आज हम लोग प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन में पहले मैं आपको बता देता हूँ, या आप लोग बताना चाहेंगे? मैं प्रेजेंटेशन मैं बोलता हूँ तो फिर आप लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, लास्ट में आप लोग बात करते हैं। मैं चाहता हूँ आप ही लोग आज पहले स्टार्ट करें। प्रेजेंटेशन में आप लोग क्या क्या करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति के पास आप गए, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है आपने, और उनके पास पहुंचे। अब आप क्या करते हैं? स्टार्टिंग से बताइए, मैं कुछ नोट्स भी करूंगा ताकि आगे के लिए कुछ काम आएगा। बताइए। हाँ जी, मंजेश तिवारी जी, वेरी गुड। बोलिए। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जब कस्टमर के पास जाते हैं तो पहले तो उनको मालूम है कि ये कुछ पानी के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत जो है पानी के इम्पोर्टेंस से शुरू करते हैं कि आपके जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और आप अच्छा चीज खाएंगे, अच्छा चीज पिएंगे तो आपके जीवन में क्या चीज पड़ेगा। तो बस यही भूमिका पानी के महत्व का भूमिका बनाते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं सर, डेमो। सोच के बता रहे हैं? जी सर। और सोच लीजिए एक बार कि यहीं से शुरू करते हैं या कहीं और से शुरू करते हैं। सर 60-70% इसी से शुरू करते हैं सर। और कभी 30% कभी में कुछ और तरीका? सर कुछ और उनका, बस मेरे को आइडिया आइडिया आएगा मेरे को। अच्छा, शायद कहीं ठीक गलती है। कर आज, रहे हैं। हाँ, आज सीखना भी है। ठीक है, आज सीखना भी है, क्योंकि ये गलत तरीका है मंजेश जी। ओके सर। वही मिस्टेक हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, पता नहीं हम्म। कहाँ। जितेंद्र सर, आप क्या करते हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो जैसे अपॉइंटमेंट यदि फिक्स रहता है सर, हम्म। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो जब चर्चा शुरू करते हैं हम्म। तो हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कभी आप फील किए होंगे कि हम्म। आप हिल स्टेशन में जाते हैं तो सडनली आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, भूख ज़्यादा लगती है। क्या कभी ऐसा फील किया है? तो हाँ हाँ हाँ, ऐसा फील करते हैं। हम्म। तो उसके बाद हम दूसरा पूछते हैं कि सर खाना, जैसे हम लोग सब्जी लेते हैं या फल खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हमेशा ताज़ा जो बेस्ट हम लोग को दिखता है वही लेते हैं। हाँ हम्म। हाँ, बिल्कुल बेस्ट लेते हैं। हम कहे सर पानी ताज़ा या बासी आप सुने हैं कभी क्या? हम्म। तो बोलते हैं नहीं, हम पानी तो बासी कभी सुने नहीं है। हमने सर पानी भी बासी होता है, उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पानी भी जैसे आप लोग जैसे डॉक्टर के पास गए तो कहते हैं सर आदमी, आप तो नस देख के पकड़ते हैं कि आदमी लाइव है या लाइव है, या आला से पैरामीटर से आपका। उसी तरह पानी जिंदा है या मरा है उसका भी एक डिवाइस है सर हम लोग के पास, जिसे कि हम देखते हैं कि पानी जिंदा है या मरा। उसी पे हम आप लोग को प्रेजेंटेशन अभी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उस समय स्टार्टिंग में, तब हम्म। वो फोकस करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं डेमोस्ट्रेशन पे। ठीक है। देखिए, मैं मंजेश तिवारी जी और आपने दोनों लोगों ने जो शेयर किया अपना स्टार्टिंग, उसमें, अच्छा, हम लोग प्रेजेंटेशन के ना बहुत सारे चरणों पे बात करेंगे। ठीक है, जी सिर्फ स्टार्टिंग पे ही बात नहीं करेंगे, और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा नॉर्मली 30 मिनट का होता है। ठीक है, उस 30 मिनट पे हम लोग ओपनिंग करते हैं, जो आपने दोनों लोगों ने जवाब दिया। फिर हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और फिर क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट है उसका। तो स्टार्ट जो है ना, वो करने से पहले मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं। जैसे मान लो आप भी किसी के घर पे आप गए, अभी वो बोलेंगे दिखाओ क्या है, बताइए। तो आप स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा, अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो बता देता हूँ। सर हमें सबसे पहले जो मैंने सीखा है इस इवोल्यूशन में, पिछले 7 साढ़े 7 साल में मैंने जो सीखा है, हालांकि शुरू में मैंने भी ये काम नहीं किया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन सर करना क्या चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ आज। जी तो सर। हमें क्या करना चाहिए ना, कि पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए पहले। सर पानी की मशीन है, किचन में लगेगा, सारा परिवार पानी पियेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ सर कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ के ये डेमो दें। ये आप लोग आज नोट कीजिए, और इसको इम्प्लीमेंट करिए आज के बाद। जी। ठीक है, ये बहुत, अगर आप ये कर पाए ना तो आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाता है। जी।
ठीक है। जी। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे दो ताकि आप लोग सही दिशा में बात करें। दूसरी बात ना, आप दोनों लोगों ने ये नहीं बताया कि देखो, किसी के पास आप जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले बताना चाहिए कि आपने ये मशीन क्यों खरीदी, मतलब अपनी स्टोरी। और आपको, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, ये दो सवाल का जवाब आज आप लोग को तैयार करना है। इस जूम मीटिंग के बाद बैठिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें कोई सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं है, ये हर दिन आपके काम आना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास बार बार ये रिमाइंड कराना पड़ेगा अपने आप को कि हमको जाके सबसे पहले तो अपनी बाइंग स्टोरी शेयर करना है कि मैंने क्यों खरीदा। अगर आप ये बात अच्छे से बता पाए ना, तो यकीन मानिए लास्ट में आपको ये नहीं कोई बोलेगा कि बहुत महंगा है, क्योंकि आपने खरीदा है। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड आप मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहें, ये सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि पूरी फैमिली को साथ में बैठाएं। और खासकर छोटे बच्चों को जब आप साथ बैठाते हैं तो लोग इमोशनली ज्यादा अटैच होते हैं जब आप बोलते हैं कि आपका बच्चा ये पानी पी रहा है। हम्म। हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग बच्चे से ही प्यार करते हैं। और जब वो ये महसूस करते हैं कि छोटे बच्चे इस चीज को रोज छोटा थोड़ा थोड़ा जहर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए आपके अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन और आपकी जो स्टोरी है, जो हम्म। शॉर्ट स्टोरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही इमोशनली आपको कनेक्ट करती है और एक फेथ बिल्ड करता है शुरू में। और जहां महंगी की बात है तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैम, मैं भी पहले इस मशीन को ना 1 डेढ़ साल किसी को बताने में बहुत शर्म आता था कि प्रीमियम डिवाइस है, कोई कैसे लेगा। लेकिन आज जब एक सब्जी बेचने वाला, पेपर बेचने वाला, गोलगप्पा बेचने वाला इस डिवाइस को लगा ले रहा है तो ये माइंडसेट क्लियर हो गया कि अब इसे कोई भी लगा सकता है, बस समझने की है। और जो समझदार व्यक्ति है उसको समझ के लगा लेते हैं। बता मैंने उसको हिंट सब कुछ दे दिए कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली लगा रहा, तो आप अपने आप को समझिए कैसे हैं, आपका माइंडसेट क्या है। सही तो आप बात। बहुत सारा थर्ड पार्टी का हिंट लेके आप बहुत कुछ उन्हें डायरेक्टली बता दे रहे हैं। तो उन्हें मदद, मतलब एक डिसीजन लेने में मदद मिलता है। बस इस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए मीटिंग। हम्म। चलिए, तो जब तक नेक्स्ट हैंड रेज होगा तब तक मैं कुछ और बातें अपनी स्टार्टिंग की आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ना, जो कई चीजें आप करते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकली आप वो करते हैं, बाद में वो कोई किताब भी आपको जस्टिफाई कर देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने गोप्रो बुक में पढ़ा कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो आपको मुद्दा नहीं बनना है। यू आर नॉट द इशू। आप मुद्दा नहीं है, आप एक क्या बोलते हैं, मैसेंजर है। आप मैसेज नहीं है, आप मैसेंजर है। जैसे हम लोग का रोल क्या है कि एक इनेजिक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हम आपको एक मैसेंजर की तरह वो मैसेज देने आए हैं। हमने तो ये मशीन नहीं बनाई है ना। तो शुरुआत में जो मैंने किया वो आपको बता रहा हूँ, जो आपके भी बहुत काम आ सकता है। मेरी 20 मशीन बिकने तक ना, मेरे पास ना डेमो किट था, ना मेरे पास प्रेजेंटेशन फाइल था, ना मैं कोई पीपीटी यूज करता था, कुछ नहीं करता था। क्यों? और उसने काम किया। आपके साथ भी वो काम करेगा, क्योंकि देखो, शुरुआत के 20 लोग आपकी टीम में कौन आते हैं? शुरुआत के 4-5 लोग जो आप लाते हो, फिर उनके थ्रू 20 तक आप जाते हो। तो जो डायरेक्ट आप लाते हो कभी भी, वो डायरेक्ट तो आपके अपने लोग हैं ना। चाहे वो आपके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं। ये सब नो, बताइएगा, थोड़ा सिर हिलाइएगा, मुझे पता लगे। जानकार लोग होते हैं ना सर। अब आप मान लो कल तक आप कोई जॉब कर रहे थे, कोई आप बिजनेस कर रहे थे, या कुछ प्रोफेशन में थे आप, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर हो तो अलग बात है। अब अचानक से आप पूरा साइंटिफिक डेमो अगर देने लग जाओगे अपने लोगों को, तो उनको डाउट होता है कि यार, ये रातों रात कहाँ से ये पानी का एक्सपर्ट बन गया। तो वहां पे मैंने क्या किया, मेरे पास एक ही वीडियो था जो बार बार मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, और वो वीडियो मुझे आज भी सबसे ज्यादा पसंद आता है। 44 मिनट का वो वीडियो है। पेन ड्राइव में लेके ना, मैं अपने टीवी में लगा के और रिमोट हाथ में लेके बैठ जाता था छत पे।
मशीन लगी हुई थी, मशीन ले जाके दिखाता था कि ये मशीन है, 2.25 लाख रुपए इसकी कीमत है, जापानीज कंपनी है, मतलब कंपनी के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता दिया। और बाकी सारा काम वो वीडियो करता था। लेकिन वीडियो ना ऐसे नहीं कि मैंने भेजा किसी को, किसी को नहीं भेजा सर। मैं उनको किसी भी तरीके से अपने घर पे इनवाइट करता था, तो कि मशीन भी देख पाए और वीडियो भी देख पाए। और वीडियो मैं उनके साथ बैठ के देखता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो वीडियो ना कम से कम 1,000 बार खुद भी देखा है। ये भी एक पेशेंस का चेक हो जाता है कि एक ही वीडियो आप 1,000 बार देख सकते हैं क्या। और पूरा इंटरेस्ट लेके मैं टीवी में उनके साथ बैठ के सामने सामने देखता था। और बीच बीच में पॉज करके उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मुझे कुछ बताना है, कुछ मुझे लगा कि थोड़ा और क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए होगी, तो वो करता था। और इसकी वजह से ही मैं पूरे बन गया। जब मैंने अपने डाउनलाइन की टीम पे काम करना स्टार्ट किया ना, तब मैंने किट विट और फिर मैं एक्सपर्ट बन गया, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं जानते थे। तो जब आप अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो ना, आप एक्सपर्ट बनो। आपको प्रेजेंटर बनना है, आपको सब कुछ करना है, अच्छी बात है। सीखो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, जानकारी लो, सब कुछ डिटेल में जाओ, ट्रेनर बन जाओ, आप चलेगा। लेकिन जब तक आपको खुद के प्रोस्पेक्ट पे काम करना है, तब तक आपको टूल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। थर्ड पार्टी टूल्स की या रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने इनविटेशन में भी एक बात सीखा कि हमारा काम है टूल्स देखने के लिए या इवेंट देखने के लिए लोगों को इनवाइट करना। हम इनेजिक में हम क्या कर रहे हैं, पहले दिन से ही ना हम डेमो देने के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो तभी करो जब आपके साथ कोई थर्ड पार्टी हो। जैसे अभी मैनपाल जी गए तो बरार मैडम ने उनको मिलवाया, तो मैनपाल जी थर्ड पार्टी हैं, तो काम चलेगा। लेकिन आप अगर खुद के प्रोस्पेक्ट पे खुद एक्सपर्ट बनेंगे ना, तो आपका ईगो तो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ईगो बढ़ाना है कि बैंक बैलेंस बढ़ाना है, वो आप देख लीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस पे हैं। अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट बने, नीचे वाला आप ही को बार बार हर प्रेजेंटेशन में लेके जाने वाला है। लेकिन अगर आप टूल्स के थ्रू काम करते हैं, किसी सवाल का जवाब आप किताबों से देते हैं कि सर ये देखिए किलिंग कैंसर नॉट पीपल में क्या लिखा है, तो ये काम आपका डाउनलाइन भी कर सकता है। लेकिन वही ज्ञान आप खुद से दे रहे हैं, तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो डुप्लीकेशन का हमेशा ध्यान रखिए। हमारे बिजनेस में ना ये बात हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये डुप्लीकेट हो पाएगा। जैसे शुरू में कई लोग ना लैपटॉप से काम करते थे। अब लैपटॉप चलाना हर आदमी को नहीं आता है, तो आप कोशिश करें प्रेजेंटेशन फाइल से काम करें। पन्ने पलट पलट के दिखाएं, पढ़ पढ़ के दिखाएं। चाहे आपको पता है, लेकिन पढ़ पढ़ के दिखाएं, ताकि अगला जो आपके साथ है वो भी सीख सके। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और इसमें जाता हूँ। इनविटेशन के बाद ना जब हम लोग प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो पहला माहौल तो ये बनाना है कि फैमिली बैठे, कई बार नहीं भी बैठेगी। ठीक है, तो रिजिड नहीं होना है कि नहीं नहीं बैठोगे नहीं तो हम डेमो नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेमो दिखा दीजिए, अगर फैमिली नहीं भी बैठती है तो फिर उनका इंटरेस्ट होना। फिर वो हो सकता है बोले बीवी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, तो बोलिए कि सर आप मत पूछिए, मेरे साथ एक और अपॉइंटमेंट रखिए आप। ठीक है, एक नया प्रेजेंटेशन करने से अच्छा है मेरे ख्याल से कि उसी घर में दोबारा प्रेजेंटेशन किया जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ दोबारा टाइम रखिए, कब आ जाओ और फिर से मैं दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि हाँ, अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का इनपुट भी मुझे मिलता रहे। सबका वेलकम है, सब लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ अनुज जी। सर मुरादाबाद में क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम लोग ही जुड़े हुए हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि पर्दा प्रथा रहती है मुस्लिम लोअर मिडिल क्लास में हम्म, कि महिलाएं को नहीं बैठा हम्म, सकता। तो यहाँ अक्सर ये करना पड़ रहा है कि आदमी को पहले दिखाने से पहले बोल दिया कि पहले हम आपको दिखा देते हैं, अगर फैमिली बैठने को तैयार नहीं है या हमें पता है
अगर आपको समझ में आएगा तो फिर हम पूरी फैमिली को दिखाएंगे। आप स्टार्टिंग में ही साफ कर दें, ठीक है ना, तो उसमें फिर दोबारा नहीं कहना पड़ता उसको कि आप नहीं समझा पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बात खत्म, कि आपको समझ में आएगा तो फिर हम फैमिली को समझेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए सर, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कोई भी थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा ना। आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस बैकग्राउंड से लोगों के मिल रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा हमें। तो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप। अभिषेक जी, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाल ही में मेरा कल कल की बात बताऊं। एक लंबे टाइम पहले से मैंने उनको बताया हुआ था। जितेंद्र मिश्रा जी के वो प्रोस्पेक्ट हैं। अच्छा। तो डे वन वो अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं। तो उन्होंने देखे, सब कुछ समझे कि नहीं, चीज अच्छा है। नहीं, मैं मेरे बेटे से पूछूंगा कि मेरा उनके साथ वो सेंटर वाला बात चल रहा था। बोले नहीं यार, वो बोल रहा है कि वो जानता है एल्कलाइन के बारे में, सुना है। बोले, सर हम बेचने तो नहीं आ रहे हैं, आपके घर में हमें बुलाइए और टाइम दीजिए। आपके लड़के के साथ आपकी वाइफ भी रहेंगी, आप तीनों जन रहिए, मैं फिर से डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ आपको। हम्म, अच्छा ठीक है ठीक है, करते करते कल का टाइम मिला। हम्म, वो आधा घंटा का टाइम उन्होंने बोला हुआ था, 2.5 घंटा टाइम दिया, वो ही नहीं उठ रहे। हम लोग ही उठने के लिए आगे हो गए कि यार हम लोग को निकलना, आगे भी एक और ये है, प्रेजेंटेशन है हमारा। हम्म, इतना इंटरेस्ट उनको लगा। और उन लोग का काम गुवाहाटी में भी है, मॉल है उनका। हम्म। तो वहां के लिए भी प्लान कर रहे हैं और यहाँ के लिए भी प्लान कर रहे हैं, कोलकाता में। देखिए, तो ये तो हमारे बिजनेस की खासियत है कि प्रेजेंटेशन के टेबल पे बैठने तक बहुत नखरे होते हैं लोगों के। एक बार कोई प्रेजेंटेशन देख लेता है तो फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। नहीं, इतना। और मेरा मेरा मैं बहुत थोड़ा सा बेशर्म कहूंगा, पेशेंस कहूंगा, दोनों दोनों चीज आप मेरे साथ कहिए। कि हम्म, जब तक वो ना नहीं कहता तब तक मैं छोड़ता नहीं, चाहे वो साल लग जाए, 2 साल लग जाए। हम लोग यार पहले बैठो, रिजेक्ट करो, आई एम रेडी टू हियर दैट। हम्म, बट कोई कहता है अरे सर मशीन तो मैं 6 6 ले लूंगा, आप क्या बोलते हो, ये करता हूँ कि सर एक ले लो ना यार। पहले मेरा प्रेजेंटेशन ले लो, लेने के बाद एक लो, फील करो, देन 6 5 6 50 बाद में सोचना। हम्म। ठीक है। तो हम तो थोड़ा है। सा इनविटेशन में घुस गए, लेकिन इनविटेशन में ना एक बात और, जब कोई ऑब्जेक्शन आया ना, तो जैसे अभिषेक जी ने बहुत बढ़िया बात कही उनको कि हम आपको बेचने नहीं आ रहे हैं। हाँ ठीक है। और ये बात हमको ना एकदम बैक ऑफ द माइंड में एकदम सेट कर लेना चाहिए कि हमारा काम बेचना है ही नहीं। हाँ, हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हाँ, हमारा काम है लोगों को एक नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। एकदम एकदम उनको एक एजुकेट करना है। एकदम। अगर उनको बात समझ में आएगी तो ले लेंगे, नहीं समझ में आएगी तो नहीं लेंगे। सीधी सीधी सी बात है। तो इस अगर ये माइंडसेट रहता है ना, तो हम ज्यादा लोगों को अप्रोच करते हैं। वरना जब नहीं, और हम अटैच हो जाते हैं ना कि ये बेचना ही बेचना है, तो नहीं बिका तो हम निराश हो जाते हैं। हाँ हाँ, एकदम एकदम। नहीं, आपने फ्राइडे वाले मीटिंग में भी बोले थे, आप डिटैच होके बोलोगे ना तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको टाइम देगा देगा। ठीक है। बिल्कुल। आप हाँ, पहले अटैच हो जाओगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बचना चाहेगा, अरे यार अगर चीज ये लग गया तो मुझे खरीदना पड़ेगा, ये वो ब्ला 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 करके। हाँ, लगभग दाम तो लोगों को पता होता ही है ना, हम्म, गूगल कर ही लेते हो। हम्म, तो इसलिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। हाँ, तो नहीं, वो मेरा वेल विशर है, नजदीकी है, तो वेल विशर है, इसलिए मुझे शेयर करना चाहते हैं। चलो मैं सुन ही लेता हूँ, अच्छे से सुन लेता हूँ, सामने से देख लेता हूँ। जितना भी यूट्यूब पर है, गूगल पर है, अलग बात है, बट सामने से देख लेता हूँ क्या है प्रैक्टिकली। हम्म, और अपना चूंकि डेमो सेंटर है, तो ये प्लस पॉइंट ये होता है कि हम उनको ऑफर कर पाते हैं कि आप यहाँ से ट्राई कीजिए हाँ। घर से। ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। हाँ, तो कह पाते हैं हम। और हम्म, कोशिश करते हैं कि उस सराउंडिंग में, हमारा तो 20-20 किलोमीटर से जितेंद्र मिश्रा जी क्लोज हुए हैं। हम्म, जो 34 दिन सेंटर से ले जाके हुए थे और कन्विंस हो गए, तब उन्होंने पेमेंट भी किए थे, हम्म। न्यूज़पेपर वाले जो वेंडर हैं। प्रेजेंटेशन पे, जी प्रेजेंटेशन जो है ना, तो मैंने क्या किया आपको पहले वो बता देता हूँ। शुरुआत पे मैं वीडियो प्रेजेंटेशन पे बहुत बिलीव है मेरा, और आज भी बिलीव है। ठीक है। आप यकीन मानिए, वीडियो प्रेजेंटेशन जो है ना, वो सबसे इजी टूल है काम करने का। इवेंट बहुत बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया होता है, लेकिन इवेंट के साथ कुछ चैलेंजेस हैं।
एक तो इवेंट हम लोग बार बार कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन अगर होम मीटिंग भी बार बार कर रहा है तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। अगर वो आपको बता दे कि डेली शाम को मैं इतने बजे डेमो करता हूँ तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। बट ऐसा ज्यादातर अपलाइन कर नहीं रहे। ठीक है, करना चाहिए। सेकंड थिंग है कि आप अपने शहर में महीने में एक दो अगर ग्रुप मीटिंग्स रखते हो, इवेंट्स रखते हो, तो उसमें एक चैलेंज आता है ना कि लोग आप मतलब लोगों को बुलाना बहुत मुश्किल काम है आजकल। इवेंट में बुलाना बहुत मुश्किल काम है नए लोगों को। आपको अगर 100 लोगों की सीट भरना है ना, तो आप मान के चलो कि सभी टीम को मिलके 1,000 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, तब 100 लोग आते हैं। तो ये एक चैलेंज है। लेकिन बाकी सब बहुत फायदे हैं इवेंट के। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि आप लोगों को एक टूल्स दे सकते हैं कि आप खाली समय में बैठ के इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप उनको अपने घर पे आमंत्रित कीजिए, क्योंकि एक बहाना है हमारे पास जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। इनेजिक में एक बहाना है हमारे पास कि हम आपको मशीन दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब दिखाना चाहते हैं तो उनको तो घर ही आना पड़ेगा ना। मशीन लेके हम लोग घूमते नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा बहाना है हमारे पास लोगों को घर में बुलाने का। और जब वो आपके घर में आता है ना, तो आप अल्फा पोजीशन में रहते हो, ये बात जान लो। आपकी मर्जी का माहौल होता है। लेकिन आप किसी के घर में जाते हो ना, तो उसकी मर्जी का माहौल होता है। दादाजी उधर टीवी देख रहे हैं, बच्चा उधर कुत्ते से खेल रहा है, वाइफ किचन में काम कर रही है, ढन ढून हो रहा है, नौकर बर्तन मांज रहा है, उसी में आप डेमो दिखा रहे हो बैठ के। बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है। लेकिन अगर आप उनको घर बुलाने में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरा, अगर मान लो कई लोग बहाना मारते हैं, अच्छा ठीक है कल आएंगे परसों आएंगे, तो आप ना उनको रिसीव करने भी जा सकते हो कि सर मैं आ रहा हूँ आपके घर, बट आपको उठा के लेके आऊंगा अपने घर में और फिर आपको मैं छोड़ूंगा अभी। तो ये काम बहुत आसान हो सकता है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर, जो मैंने किया है शुरू में। ये जितने भी डायरेक्ट्स मैंने बनाए जो मेरे जानकार थे, तो मैं यही करता था कि उनको जाके उठा के पिक करके ले आया और फिर उनको बाइज्जत घर पे छोड़ के आया। आते जाते बहुत समय भी मिल जाता है बातचीत का। और आधे एक घंटे जो मेरे घर में बैठे तो चाय पानी आराम से पिलाया, अगर लंच के टाइम में आया तो लंच कराया, डिनर के टाइम में आया तो डिनर कराया। तो एक ना कहा जाता है कि मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। बिना खाना खिलाए किसी को डेमो नहीं दिखाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि यार कितनों को खिलाना है। मैंने 30 डायरेक्ट किए हैं, तो हो सकता है मैंने 300 लोगों को अप्रोच किया होगा मैक्सिमम। तो 300 बार ही खाना खिलाना है ना। आप फिर वही टीम आपकी काम करने लग जाती है। वही काम आपकी जो आप करेंगे वो टीम करने लग जाएगी। मैंने शुरू में ना जब ओआरपी मीटर लिया, तो मेरा एक ओआरपी मीटर खराब हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा लफड़ा है। उस समय हम छोटे लेवल पे थे, तो लगा कि यार ये तो 15,000 गए पानी में। फिर 6 से बनने के बाद मेरा एक ओआरपी मीटर, एक बैटरी डलवाना था, तो साथ में मैं लंच करने गया कहीं होटल में, तो वहीं पे रह गया। बाद में दौड़ के गया तो पता नहीं कोई उठा के ले गया, तो ओआरपी मेरा गुम भी हो गया है। 2 ओआरपी मेरे ऐसे गए। आज मैं ये सोचता हूँ कि मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए कमाया है, तो 2 ओआरपी खर्च हुआ है मेरा। ठीक है, तीसरा ओआरपी आज भी मेरे पास है। तो उस समय तो बहुत सेटबैक लगा था कि यार बहुत पंगा हो गया, लेकिन आज लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके साथ भी अभी जो जर्नी है ना, इसमें आपको कई चीजें खलेंगी। लगेगा यार 5 रुपए का ये ग्रीन टी लग जाता है, ठीक है, स्प्राइट लग जाता है, कई बार चीजें खलेंगी आपको। लेकिन आप ये मान के चलना कि ये कुछ दिनों की कहानी है। बाद में ना आपको ओआरपी मीटर खरीदना है, ना आपको पीएच टेस्टर खरीदना, कुछ नहीं चाहिए बाद में। 6 से 2 आप सिर्फ स्पीड में जाइए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। 6 से 2 अगर आप स्पीड में नहीं गए तो जीवन भर डेमो करते रहेंगे, एक एक मशीन बेचते रहेंगे। स्पीड में काम कीजिए, डेली काम कीजिए, मोमेंटम बनेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये था मेरा शुरुआती। उसके बाद ना जब मेरी टीम के लोग, जैसे मैं आगे किसी टीम के डेवलपमेंट के लिए जा रहा हूँ,
तो वहां पे मैं दिन के 2-3 डेमो करता था। ज्यादातर होटल्स में बैठ के मैंने किए हैं, और मैं बहुत कम घरों में गया हूँ। ये मेरा अपना तरीका रहा है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करें। आप किसी डाउनलाइन के घर में जाके रुकते हैं, अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक सकते हैं, उनके साथ भी काम कर सकते हैं। बट मैं होटल में रुकता था, और लोगों को, मेरे जो लोग थे वो लोगों को इनवाइट करते थे। मेरा काम होता था कि मुझे सिर्फ डेमो दिखाना है। एक साथ 4-5 लोग बैठते थे, और मैं सिर्फ डेमो दिखाता था। और डेमो दिखाने के बाद फॉलो अप मैंने कभी नहीं किया अपने डाउनलाइन का। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ अपनी बात। आप करते हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने बोला आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपको टीम बनानी है तो आप फॉलो अप करके लाएंगे। तो ऐसे करके काम चलता गया। बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मुझे लगता है कि वो अगर इम्प्लीमेंट करता तो और अच्छा हो सकता था। ठीक है, जैसे मैं भी फैमिली को ज्यादा इनवाइट नहीं करता था, जो मिला उसी को दिखा देता था, और बाद में वो कहानी अटक जाती थी। तो ये चीज मैंने सीखा। दूसरा, प्रेजेंटेशन में शुरू में ना लैपटॉप से ही करता था, कुछ वीडियोस भी दिखाता था, कुछ वो भी दिखाता था। लेकिन मैंने सीखा बाद में कि प्रेजेंटेशन फाइल से करना चाहिए, लैपटॉप से नहीं करना चाहिए। वीडियो को दिखाना है तो मोबाइल में दिखा दीजिए आप, ताकि ये डुप्लीकेबल है, ये काम आसान है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। स्टोरी के बारे में ना मैंने जो सीखा है, क्योंकि शुरू में मुझे भी वो स्टोरी बोलना नहीं आता था, लेकिन मैं अपनी बातें कहता था। क्योंकि भाई रियल स्टोरी जो मेरी थी, मैं वो लोगों से बोलता था। किसी से भी फोन पे मेरी इनविटेशन में भी पहली बात हो रही है ना, तो मैं पहले अपनी स्टोरी ही बताता था कि मैंने क्यों खरीदा। और मेरी स्टोरी आप सबको पता है। तो चूंकि मुझे अल्सर हो गया था, और मैं रियल एस्टेट के अलावा एक बिजनेस भी देख रहा था, तो मुझे लगा कि अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे लेना चाहिए। और मैंने ली, और लेने के बाद मैंने जो किया वो आपको बताया, वीडियो दिखाने वाला कर। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है ना, 4 लाइन की स्टोरी आपको बनाना चाहिए। ज्यादा लंबी स्टोरी भी सुनते नहीं है लोग, ये भी बात याद रखिएगा। अगर आप चाहेंगे कि 10 मिनट अपनी स्टोरी सुनाओ, कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये भी नहीं बोलना है कि मैं अपनी स्टोरी पहले बोल रहा हूँ। कई बार ना हम बोल देते हैं कि हम स्टोरी बोल रहे हैं। बातों बातों में आपको बात रखना है। ठीक है, कहानीकार बनना है, लेकिन कहानी कहने जा रहा हूं ये बोलेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं, कहानी छोड़, जो दिखाने आया वो दिखाओ। ऐसे लोग भी मिलेंगे आप। तो एक बढ़िया स्टोरी टेलर हमको बनना है। तो स्टोरी टेलिंग के 4 फंडामेंटल्स होते हैं, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लें। जिन लोगों ने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ये लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आज लिखिए, और अपनी स्टोरी इस 4 फंडामेंटल्स पे तैयार कीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है स्टोरी का, कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अब इसमें भी कॉमन सेंस लगेगा कि आपके अपने लोगों के पास जा रहे हो तो स्टोरी थोड़ी सुनाना है, वो तो सब जानते हैं, उसको खाली बताना है मैंने मशीन क्यों ली। लेकिन अगर आप अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट पे जा रहे हो, तो आपको अपने बारे में बताना है। तो वहां पे क्या करेंगे आप डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट में, कि आपको अपना बैकग्राउंड बताना है। जैसे मान लो मैं अभिषेक जी हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैं होटल इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल, लिखिए दूसरा, कि मेरे बैकग्राउंड में मुझे क्या तकलीफ थी। तो तकलीफ बताऊंगा कि मैं होटल में काम कर करके थक गया था, डेली सुबह जाना, रात को लेट नाइट्स तक आना, जाने का टाइम था लेकिन आने का कोई टाइम नहीं था, दिन भर ये सर मुस्कुराते रहो, मन भी नहीं है मुस्कुराने का तो काउंटर पे बैठ के मुस्कुराते रहो, कस्टमर को डील करते रहो, सर्विस सेक्टर है वो, बहुत सारे पंगे होते हैं, कभी ये कभी वो, कभी रात को भी कॉल, मतलब जो भी आपके बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, यानी पहला पॉइंट क्या हुआ, योर बैकग्राउंड, और दूसरा आपके बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम्स थी, इससे लोग रिलेट करते हैं। और थर्ड पॉइंट होता है कि इनर्जी का आपके जीवन में कैसे आया। तो वहां पे हम बताएंगे
कि अचानक से हमको रांची में मेरे पवन जी एक मित्र हैं, उन्होंने, उनके फेसबुक पे मैंने देखा कि ऐसे ऐसे कोई मशीन है, और मैं कुछ ना कुछ तलाश ही रहा था, तो मुझे लगा, उनसे फोन किया, मैंने पूछा। देखो रियल स्टोरी है ना अभिषेक जी आपकी, तो इस तरह से अपने एक रियल स्टोरी, अच्छा जो भी है मान लो, नहीं, मैं एक बना रहा हूँ स्टोरी, तो कोई भी बात जो है कहाँ से हो सकता है कि कोई और, आपको किसी ने तो अप्रोच किया है ना, या आपने किसी को अप्रोच किया है, तो वो स्टोरी बताइए। और ये जरूर बताइए कि जब पहली बार उन्होंने बताया तो मुझे बहुत महंगा लगा। अब देखो आप ऑब्जेक्शन यहीं पे हैंडल कर रहे हो, ठीक है, कि जब उन्होंने बताया ना तो मेरे तो तोते उड़ गए कि बाप रे बाप, 3 लाख पानी का मशीन। लेकिन इसी बात ने मुझे थोड़ा ना अट्रैक्ट भी किया कि चलो देखते हैं, कुछ तो है भाई, 2.25 लाख का है तो कुछ तो होगा। फिर उन्होंने बताया कि जैपनीज टेक्नोलॉजी है, मेडिकल डिवाइस है, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिर मैंने उनको उनसे डेमोस्ट्रेशन देखा, और डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि ये मशीन मेरी फैमिली में होना ही चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे 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 पैसे अरेंज करके, या जुगाड़ करके, उधार लेके, अब देखो वो फिर क्या बोलेंगे, लास्ट में वो बोलते हैं पैसा नहीं है, तो हम पहले ही बता रहे हैं कि हम खुद जुगाड़ करके लिए हैं। ठीक है, मतलब सारे ऑब्जेक्शन आप यहीं पे हैंडल कर रहे हो। मतलब स्टोरी अगर आप कहना सीख गए ना, तो आप स्टोरी में ही मशीन बेच लेंगे, बाद में खाली फॉर्मेलिटी बच जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करके ये मशीन खरीदी। अब देखो इस यहाँ पे एक बात गलती लोग करते हैं, स्टेज से भी जाके लोग ये बात कहते हैं कि मैंने 3 महीने पानी पिया तब जाके मशीन खरीदी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। अगर सच में भी आपने 3 महीने पानी पिया है, तो स्टोरी में इतना तो छिपाया जा सकता है ना। ये हम लोग ना अच्छे लोग हैं सब लोग, हम लोग कोई विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी तो है नहीं हम लोग। अमिताभ बच्चन गुटखा खाए या नहीं खाए, अभिषेक बच्चन अक्षय कुमार गुटखा खाए या ना खाए, लेकिन प्रचार बहुत बढ़िया कर देता है। हम लोग अपने दिल की बात एकदम एज इट इज रख देते हैं। तो थोड़ा सा सेलिंग का स्किल सीखिए। हाँ अभिषेक जी। नहीं तो सामने वाला भी बोलेगा ठीक है हम भी 3 महीना पी के देखते हैं। यही हो रहा है, यही हो रहा है, आपने उसको दे दिया रास्ता। ठीक है, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है। लोग एक, मैं देख रहा हूँ सेमिनार्स में भी कर रहे हैं, 1-to-1 में भी कर रहे हैं। तो अपनी स्टोरी में भैया ये वाला पार्ट छिपा लो, तो नहीं नहीं अल्टीमेट। एजुकेट कर रहा हूँ, इस लेवल पर मैं एजुकेट कर। अच्छा सर, ये जो 4 पॉइंट्स है, ये बिफोर डेमो करना है आफ्टर डेमो करना है? बिफोर डेमो आपकी स्टोरी रखनी है। हम्म। जब आप थर्ड पार्टी के रोल में गए हो, जो आपको हम्म। नहीं जानता है वो, तो आप इंट्रोड्यूस करोगे ना अपने आप को, हम्म। तो वही जी स्टोरी है। जी। तो थर्ड हो गया कि आपके जीवन में इनर्जी कैसे आया। ठीक है, इस पे हम लोग और बात करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि अभी तक आपकी क्या उपलब्धियां हैं, हम्म। और इसी में कॉमा देके लिखना है कि भविष्य कैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो सकता है अभी आपका अचीवमेंट कोई नहीं हो, आप अभी हम्म। 2 3 हो, और अपनी डाउनलाइन के साथ गए हो, तो अभी आप क्या बताएंगे कि मैंने 50,000 रुपये कमाया है। ये सब तो कोई मोटिवेट नहीं होने वाला ना। तो आप बता सकते हैं कि सर मेरी स्टार्टिंग है और मुझे ये फ्यूचर ऐसा ऐसा दिख रहा दिख है, रहा कि हम अपनी टीम के साथ है। 3 लाख 5 लाख महीने पे साल 2 साल में जाने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टोरी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिनका कुछ मिस हो गया हो तो सिर्फ पॉइंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड, ठीक है, आपके बैकग्राउंड में क्या क्या चैलेंजेस थे, इनर्जिक आपके जीवन में कैसे आया, और चौथी चीज कि अभी तक आप कहाँ पहुंचे हैं, या भविष्य कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स पे अपनी स्टोरी, 3 मिनट की स्टोरी, 15 मिनट की स्टोरी, और 30 मिनट की स्टोरी होनी चाहिए। कभी अभी आप 1-to-1 में ना 3 मिनट की स्टोरी चलेगी, लेकिन आप सेमिनार में जा रहे हो और आप अचीवर बन गए, तो आपको हो सकता है 10-15 मिनट दिया जाए, तो आपको स्टोरी ही बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टोरी में ही सब कुछ बता सकते हो आप।
आपकी स्टोरी 15 मिनट की बनेगी तो पहला सेल कैसे हुआ वो भी बता सकते हो आप, क्या क्या चैलेंजेस आए वो भी बता सकते हो आप। तो स्टोरी में ही सब कुछ हो जाता है। और फिर एक 30 मिनट की स्टोरी होनी चाहिए। जब आप डेस्त्री बन जाएंगे तो स्टेज पे जाएंगे तो आपके लोग घंटों सुनेंगे, ठीक है। या आप अपने ग्रुप का मीटिंग कर रहे हो जहां पे और कोई अचीवर नहीं आया है, आप शिक्षे हो, तो आप सबसे बड़े हो ना, तो वहां पे आधे घंटे की स्टोरी भी लोग आपकी सुनेंगे, जहां पे आप ही मुख्य वक्ता हो, ठीक है। तो 3 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट की स्टोरी अपनी डिजाइन कीजिए, कंठस्थ कीजिए, उसको हम लोगों को सुनाइए, अपने अपलाइन को सुनाइए कि सर मेरी स्टोरी ये है, क्या सही है। काउंसलिंग कीजिए अपलाइन के साथ। ये भी हम लोग गलती कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद ही सुना रहे हैं। भैया चेक तो कर लो क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। हम्म। कई बार मैंने सेमिनार्स में जब स्टोरी सुनी लोगों की, तब मुझे पता लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। बोल रहे हैं मैंने पानी पिया, 3 महीने तक पानी पिया। तो ये तो 3 3 महीने तो सेल खराब कर देंगे ये लोग, अपना ही सेल खराब कर रहे हैं, तो स्पीड कहाँ से आएगा, ठीक है। तो छोटी मोटी गलतियां होती हैं स्टोरी में, अपलाइन को दिखाइए, सुनाइए और बताइए कि सर ये मेरी स्टोरी है, क्या क्या कहना है आपका। उसके बाद 3 मिनट की स्टोरी ना जब भी आप स्टार्ट करें तो आपको वो स्टोरी सुनाना है। आज ये चेंज भी अगर आप लोगों ने कर लिया प्रेजेंटेशन में, तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा। आप लोग इसको अपनाइए, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी छोटी जगह में रहते हैं, छोटी जगह में, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी नहीं है, उससे भी छोटी जगह पे है, या डिस्ट्रिक्ट टाउन भी, कई छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन्स होते हैं जहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लोगों के पास समय भी है, तो वहां पे आप वाटर सैंपलिंग कर सकते हैं, मना नहीं है, वाटर सैंपलिंग कीजिए। लेकिन जब आप घर में डेमो देने गए हैं ना, तो उनको पानी ऑफर मत कीजिए, वरना आपका सेल डिले होगा। और अपनी स्टोरी में बताइए कि मैंने सर देखा, समझा और मुझे लगा कि ये मशीन लेना चाहिए। अपनी स्टोरी में ही बता दीजिए कि मैंने 1 लीटर भी पानी नहीं पिया। जो आप बोलेंगे ना वही लोग करते हैं, तो इसलिए गलती से भी अपना ये गलती नहीं करना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में ना थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। प्रेजेंटेशन में हम लोग फाइल्स के थ्रू दिखाएं, क्योंकि कई बार तो ना वो, मैं उनको गलत बोल रहा हूँ ना, मैं अपने आप को कोई ज्यादा सही साबित, मैंने जो किया है वो आपको बता रहा हूँ, और जो मेरी समझ कहती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन फाइल होने से ना बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो एक थर्ड पार्टी का इजी टू कॉपी। टूल का काम करता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ठीक है। दूसरी बात कि एक विजुअल इफेक्ट भी आता है उनके पास, क्योंकि हम सब ना, देखो हमारे दिमाग में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि हम चित्रों में ही सोच सकते हैं, पिक्चर्स ही हम पकड़ पाते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल, अगर हमको बचपन में एप्पल दिखाया नहीं गया होता ना, तो हम एप्पल भूल जाते, इसलिए हमको एप्पल भी दिखाया गया। एम फॉर मैंगो दिखाया गया, ई फॉर एलिफेंट दिखाया गया, तो हम लोगों के माइंड में वो चित्र उतर जाता है। तो जब आप प्रेजेंटेशन फाइल से दिखाते हैं ना, तो आप चित्रों के सहारे बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप चूंकि अभी एक्सपर्ट नहीं बने हैं, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप वैसे भी काम कर सकते हो, लेकिन जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बने हैं तो आपको वो सिलसिलेवार रखता है, ठीक है ना। एक एक क्या बोलेंगे राइट वर्ड में, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आप उसके थ्रू। हाँ, जैसे अभिषेक जी प्रेजेंटेशन फाइल दिखा रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप चल पाते हैं। नहीं तो क्या है, क्योंकि अभी आपको उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है, तो आप कभी इधर से शुरू कर दोगे, कभी उधर से, फिर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे। हम्म। कुछ नहीं तो ब्रोशर के थ्रू दिखाइए। ब्रोशर भी आजकल हमारे पास है, जिसमें बहुत सारे कंटेंट, सारे करीब करीब हैं मेन कंटेंट्स, तो ब्रोशर के थ्रू दिखाइए। हाँ देखिए, ये ब्रोशर दिखा रहे हैं अभिषेक जी, तो इस तरह का ब्रोशर से दिखाइए, ठीक है। तो टूल्स जो है ना, वो रखना भी है और उसको प्रमोट भी करना है, देने में भी बनता है। चलते चलते एक ब्रोशर पकड़ा दिया कि सर ये आपके रेफरेंस के लिए है, आप इसको देख सकते हैं बाद में, तो उनको याद रहेगा।
ठीक है, टूल्स आप वापस लेने भी जा सकते हैं, कभी फाइल छोड़ के आ जाइए, 200-300 में फाइल प्रिंट हो जाता है, तो फाइल छोड़ के आ जाइए। चलिए कब लेने आ जाओ, बोलेगा परसों आ जाइए, ठीक है परसों आ जाएंगे, तो परसों मिलने का एक मौका मिल गया। ठीक है, तो टूल्स के थ्रू प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव रहता है, वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि प्रेजेंटेशन जब आप दिखाते हैं ना, तो डेमो हमारा हार्डली 5-10 मिनट का ही है, 3-4 डेमो हम लोग करते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि 3-4 से ज्यादा कीजिए भी मत। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने गौमूत्र भी दिखाया है, उसमें मैंने दवाइयां भी दिखाई हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ दिखाया है, तो वो वीडियो है, एक बार मेहनत करना था मुझे, लेकिन उतना डेमो हर बार अगर मैं करना चाहूंगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो पूरे वर्ल्ड में अचीवर्स ने किया है, एंटीऑक्सीडेंट दिखाना है, पीएच दिखाना है, माइक्रोक्लस्टरिंग दिखाना है, और 11.5 का दिखाना है, दैट्स ऑल। ब्यूटी वाटर स्प्रे करके दिखा देना है, 2.5 स्प्रे करके दिखा देना है, उसका कोई ज्यादा डेमो नहीं है। तो इतना काम में 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन उसके पहले जो हम लोग कंपनी की बहुत सारी बातचीत करते हैं ना, उसको थोड़ा कट शॉर्ट कीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, तो मुझे एक बात समझ में आई है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि आपकी कंपनी से उसको कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सर। क्योंकि हमारा कैरियर दाव पे लगा हुआ है। ठीक है, हम 100% डिपेंड है इस पे। लेकिन पहले दिन जिसके पास आप गए हो ना, उसको आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। उसको एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी मैंने, कि हर जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो एक रेडियो स्टेशन से ट्यून्ड होता है, उसको बोलते हैं WIIFM। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो ना, उसका रेडियो स्टेशन एक ही जगह चल रहा है, कि व्हाट इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फायदा है। आप कुछ भी बोलो, मान लो आप बोल रहे हो कि इसके अंदर टाइटेनियम लगा है, प्लेटिनम लगा है, उसका उससे क्या लेना देना है भैया। उसको फायदे की बात अगर बताएंगे कि लोगों का डायबिटीज ठीक हो गया सर, कैंसर ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गया, उससे उसको लेना देना है। कि ये पानी पीने से कैसा महसूस होता है, कितना एनर्जेटिक आप रहते हैं, एक्सरसाइज करने में मन लगता है, इन चीजों से उसका लेना देना है। आपकी कंपनी और टेक्नोलॉजी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसको एक सुदेश सर की किताब में मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था। उन्होंने जो एसेंशियल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग किताब लिखी है, उसमें बहुत अच्छी बात एक लिखी हुई थी, कि अगर आप ड्रिल बेचना चाहते हो, ड्रिल, जो ड्रिल करते हैं ना, दीवार में छेद करते हैं, तो अगर आप ड्रिल बेचना चाहते हो तो आपको होल की बात करनी चाहिए, कि होल कितना बढ़िया होगा। ड्रिल में क्या टेक्नोलॉजी है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। और हम लोग यही गलती कर रहे हैं सर, इन्हें जगह हमारे प्रेजेंटेशन पार्ट में आप देखेंगे ना, टेक्नोलॉजी, कंपनी, ये वो 3-5, इसलिए प्रेजेंटेशन लंबा हो जाता है, और इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता जा रहा है। तो आप अपनी मुख्य बात जो है ना, उसको फटाक से रख दीजिए, और उसके बाद अगर समय बचे तो कंपनी के बारे में इधर की बातें उधर की बातें करते रहिए, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करते रहिए। मुख्य बात को पहले रख दीजिए, ताकि डेमो देखते ही ना उनकी बत्तियां जल जाती हैं, उसके बाद वो सुनने के लिए रेडी हो जाता है, तब आप बातें कीजिए। क्लोजिंग में 1 घंटा लगाइए आप, कोई टेंशन नहीं है।